भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदो समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौल विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी। चरण पखार कीन्ही अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। पुनि चरणन मेल सुत चारि, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससलोभा। तब मन हर्ष वचन कहराओ, मुनि यस कृपा न कीन्ही काओ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाहो बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया नृप तोहि। अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान सिया रामा। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण सिया रामा। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायो सुत चारि, विप्र वचन नहीं कहे हो बिचारी। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजो सहरोसा। देह प्राण तन प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बनई गोसाई। कहनि सिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंप भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष सिया रामा। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस सिया रामा। हर
अखिल विश्व कारण करण कृपा सिंधुमति धीरे सिया रामा। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाता रुचिर चाप सायक दुहाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाए। प्रभु ब्रह्माण्य देव मैं जाना मोहिनी पिता तजयो भगवाना। चले जाते मुनि दीनी दिखाए सुनितार का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लेना दीन जानते निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्हि विद्या निधि कहो विद्या दीनी। जात लागना क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आने सिया रामा। कंद मूल फल भोजन दिन भगति हित जाने सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री गणेशाय नमः। जय मां शारदे। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पाठ बालकांड दोहा नंबर 207 से 209। सभी रामायण प्रेमी भक्तजनों को मैं रूपम हृदय प्रणाम करती हूँ। आप लोगों का स्नेह मुझे निरंतर काम करने में ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोगों की आभारी होते हुए यह निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने सुना कि भगवान चारों भाई शिक्षा ग्रहण करते हैं और मुनि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले जाने की इच्छा से राजा दशरथ के दरबार में पधारे हैं। आज इसके आगे की चौपाइयों का सारांश इस प्रकार है। मुनि विश्वामित्र के आगमन सुनकर महाराज दशरथ विद्वान ब्राह्मणों के साथ मिलकर उन्हें द्वार से लाने गए। अपने सिंहासन पर उन्हें बिठाया, पावन जल से चरण पखारा, अनेक प्रकार के व्यंजन और मिष्ठान से युक्त भोजन कराया। तदनुपरांत चारों भाई उनके चरण दबा रहे थे। भगवान राम को देखकर मुनि विश्वामित्र को अपने देह की सुधि नहीं रही। ऐसा ही होता भी है कि जब तक देह की सुधि रहती है परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। देह का मोह भंग होते ही परमात्मा प्रकट होते हैं। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर मुनि से पूछा, प्रभु आज तक तो कभी आपने दर्शन नहीं दिया, आज किस कारण से आगमन हुआ? मुनि ने कहा, हे महाराज दशरथ, मुझे वन में असुर बहुत सताते हैं, इसलिए मैं आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। उनको मेरे साथ भेज दीजिए, वे दोनों राक्षसों का संहार कर देंगे, मैं सनाथ हो जाऊंगा। मुनि विश्वामित्र के वचन को सुनकर महाराज दशरथ कांप गए। सोचने लगे, चौथेपन में तो संतान की प्राप्ति हुई है। उन्होंने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप जमीन, गाय, धन, यहाँ तक कि
मेरा सब कुछ मांग लीजिए, मेरे प्राण भी मांग लीजिए, देने में एक पल भी संकोच नहीं करूंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, सभी पुत्र मेरे प्राण से अधिक प्रिय हैं, परंतु राम को देना तो संभव ही नहीं है। कहाँ तो वह राक्षस इतने बलशाली और कठोर हैं, और मेरे पुत्र तो अति कोमल हैं, कैसे दे पाऊंगा इन्हें। राजा को मर्माहत देख गुरु वशिष्ठ ने समझाया और महाराज दशरथ की शंका को दूर किया। राम और लक्ष्मण को बुलाकर राजा ने हृदय से लगाया और मुनि को सौंप दिया। दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल दिए। अरुणोदय के समान आंख और विशाल भुजा, नीले समुद्र के समान शरीर पर पीले पट्टे के साथ धनुष को बांधे हुए श्याम और गौर दोनों भाइयों को पाकर विश्वामित्र जी को लगा जैसे महानिधि प्राप्त हुआ है। इन तीनों को आते देख ताड़का नाम की राक्षसी ने क्रोधित होकर आक्रमण कर दिया। भगवान राम ने एक ही बाण में उनका संहार कर दिया, साथ ही उसे अपने परम धाम को भेज दिया। इस प्रकार तीनों मुनि विश्वामित्र के आश्रम आ गए। आज बस इतना ही। इसी प्रकार रामायण के सभी एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारा YouTube चैनल रूपम हृदय जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य अवश्य करें। जय सिया राम। धन्यवाद।